समाज के जो 3 बड़े नेता हैं वो बीजेपी में शामिल हो गए, तो काहे ऐसा काहे हुआ है? वो बहुत जरूरी था ना, वो अपना परिवार समझते हैं इसीलिए वो भाजपा में ज्वाइन हो गए हैं। तो बाकी तो लोग देख ही रहे हैं, जनता समझ ही रही है कि कौन क्या है, और जनता बहुत समझदार है और किनको चुन के लाना है वो जान रहे हैं। और हम लोग जनसुराज की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि हम लोग के नेता को तोड़ा जा रहा है, हम लोग की पार्टी को तोड़ा जा रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जनसुराज का पार्टी बना ही कब था? तो पिछले वर्ष भी इलेक्शन हुआ था, उनका समझ में आ गया रिजल्ट, और इस बार भी उनको समझ में आ जाएगा। उनको बेवकूफी वाला वो खुद काम कर रहे हैं, कहाँ के हैं नहीं है कुछ पता भी नहीं है, जनता के बीच में आना है कि नहीं। उनको तो पहले अपना क्राइटेरिया समझना चाहिए कि हम क्या हैं, किससे लड़ना है किससे नहीं लड़ना है, कुछ उनको जानकारी नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। पहले पब्लिक से वो समझ ले, उसके बाद वो जनता के बीच आए। भैया सब ये भी बोल रहा है कि वो लोग अपने मन से आए हैं, बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि वो लोग अपने मन से बीजेपी ज्वाइन किया, बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बीजेपी तोड़ने का काम कर रही है, बीजेपी बीच में आ रही है, दिक्कत पैदा कर रही है। नहीं, देखिए केसी सिन्हा जी हो गए, बिट्टू सिंह जी हो गए और गोपाल प्रसाद सिंह, उन लोग को सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है कि वो लोग पार्टी छोड़ के भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किए हैं। निश्चित रूप से उन लोग को समझ में आ गया होगा कि ये पार्टी जो है धनार्जन की पार्टी है, ठीक ना। ये लोग पाखंड करते हैं और पाखंड समझ में उन लोग को आ गया, क्योंकि नजदीक से तो वो लोग देख रहे थे ना, पार्टी में गए थे, वो पार्टी को समझ रहे थे, पार्टी में काम कर रहे थे, तो उनको समझ में आ गया ना। प्रशांत किशोर जी ठगने का काम कर रहे हैं, लोगों को पैसा लेते हैं, पैसा टिकट बेचते हैं। पूरा माहौल बना हुआ है इस बात को, सभी लोग बोल रहे हैं वहां से जो आ रहे हैं कि पैसा लेके पैसा ठगने का काम करते हैं, फिर गायब हो जाएंगे। ये तो आई है धन उपार्जन करने के लिए, थोड़े सेवा करने के लिए आए। कहाँ थे भैया उतने साल से? बिहार की सेवा आपको नहीं दिखा? बाहर में थे। आज चुनाव आता है तो पिछले टर्म से आ जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, अब फिर देखिएगा हारेंगे बुरी तरह से, पिछला बार हारे, फिर बुढ़िया बिस्तर उठा के चल देंगे। तो यही इनकी हकीकत है, जमीन पर कहीं कहीं नहीं है, बस हवा बनाने का काम कर रहे हैं। बाहर से आदमी ला रहे हैं, इनका जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है जिसमें लोग काम कराते हैं, उसी लोग को नामांकन में हम लोग तो देख रहे थे। हम लोग पटना में पैदा हुए, पटना में रहते हैं, हम तो देखे एक आदमी भी जान पहचान का नहीं मिला। सारे लोग को बाहर से बुलाया जा रहा है, अपना हवा बनाया जा रहा है। तो ये सबसे जनता जान रही है, जनता जान रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास किया है। बिहार का जनादेश और बिहार का आशीर्वाद माताओं बहनों भाइयों का सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो आपको लगता है कि जो प्रशांत किशोर के पार्टी में टूट हुआ है उससे थोड़ा पार्टी कमजोर होगा? वो तो पहले से कमजोर है। प्रशांत किशोर है कौन? वो तो बहरूपिया है, आएंगे और चले जाएंगे। यहाँ हम लोग के जनता के लिए जो नितिन नवीन जी काम किए हैं, जैसे कि डबल डेकर पुल दिए हैं, कई गरीब लोग के शादी ब्याह में दिक्कत होते थे तो सामुदायिक भवन के निर्माण करवाए। तो बहुत सा ऐसा काम है कि हमारे नितिन नवीन जी पूरे गली नली को कालीकरण किया गया है और पानी का सुविधा दिया गया है, डबल डेकर पुल है और मंदिरी नाला बना है। अंटा घाट जो नाला है जो मोना सिनेमा से लेकर के रूपक सिनेमा से लेकर घंटा घाट जो है वहाँ नाला जो भी कार्य चल रहा है। बहुत ऐसा काम के आधार पर हम लोग वोट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अभी जो प्रशांत किशोर के पार्टी में टूट हुआ है तो उनका छवि थोड़ा खराब हुआ है प्रशांत किशोर का? पहले उनका तो पहले से ही छवि खराब है। ऐसे तो उनको हम लोग पहचानते नहीं है, पर व्यापार के रूप में उनको हम जानते हैं कि जब भी चुनाव आती है वो व्यापार करने आते हैं, जनता से भी अपना कार्ड बनाते हैं, 10-20 रुपया लेते हैं और लूट के चले जाते हैं, किसी को प्रत्याशी बना देते हैं और टिकट बेचते हैं, पैसा भर के लेके चल जाते हैं। लेकिन फिर ये भी आरोप लगाता है कि बीजेपी वाला भी किसी को प्रत्याशी बना देता है, बोलता है किसी को भी उतार देगा तो पार्टी के नाम पर जीत जाएगा। ऐसा नहीं है, बीजेपी अपना विकास जो किए हैं, विकास पर वोट लेते हैं। विकास पर ही भरोसा किए हुए कि हम इतना काम किए हैं, विकास किए, एनडीए के सरकार में विकास हुआ है तो एनडीए की प्रत्याशी को पब्लिक वोट देगी। तो दीदी आपको क्या लगता है पिछला उतना समय से बीजेपी यहाँ पे है तो का विकास हुआ है अभी तक? बहुत हुआ। हम लोग बहुत पहले तो महिला लोग बहुत आजादी मनाते हैं कि जो पहले घर से नहीं निकलते थे अब घर से निकलते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, कहीं भी आ जा सकते हैं और इतना लाभ मिला, गेहूं मिलता है, सिलेंडर मिला है, हर चीज को जो महिला को नहीं मिलता था पहले अब महिला को वो चीज मिल रहा है। इसीलिए भारी से भारी वोट से हम लोग को जिताना है, वो नहीं जीतेंगे, हम लोग जितवा के मजबूत करना है उनको, जैसे जीत के गए हैं उसी तरह उसका विकास करना है, आगे बढ़ना है। देखिए आपको लगता है कि और कुछ यहाँ पे विकास चाहिए? अगर फिर से बीजेपी आता, चाहे कोई भी विधायक बनता है तो और विकास चाहिए, क्या लगता है? जो भी प्रत्याशी आएंगे वो भाजपा के समर्पित प्रत्याशी हैं। ये नहीं करना है कि किसी को भी वोट टिकट मिल जाएगा तो जीत जाएगा। हमारे नीरज कुमार सिन्हा जो है भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं और बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, बहुत ही साधारण लेवल से आते हैं, उनका दैनिक जीवन बहुत साधारण है और उनको
जनता पूरी तरह से समर्थन कर रही है। और विकास के नाम पर यहाँ बहुत सारा विकास हो चुका है। डबल डेकर पुल है, बेडिंग जोन है, हमारे मोहल्ले में सामुदायिक भवन बन रहा है, पानी की समस्या भी दूर हुई है। और जो भी और बाकी है, जैसे सड़क चिकना करना है या गरीबों को कुछ देना है सहायता, तो वो आगे वाले जो हमारे प्रत्याशी जीत कर आएंगे, हमको उम्मीद है कि पूरा सहायता करेंगे। भैया, तो आपको लग रहा है कि भाई प्रशांत किशोर के पार्टी के 3 नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं, तो आने वाला चुनाव में कुछ असर पड़ने वाला है उपचुनाव में? देखिए, प्रशांत किशोर ऐसा व्यक्ति है ना, ये पूरे बिहार को ठगने का काम किया। कभी टिकट के नाम से, कभी एटीएम कार्ड के नाम से, तो कभी 10-10 रुपया लेके 5 करोड़ आदमी का कम से कम 50 करोड़ रुपया लेके चपत हो गया। हम लोग फ्रॉड आदमी नहीं है, हम लोग जमीन से जुड़ा हुआ करता है। आज देख लीजिए, हम लोग यहाँ पर ही है, हम लोग जनता के बीच में, जनता चॉइस करते हैं काम करने वाला व्यक्ति को। नीरज कुमार ऐसा व्यक्ति है कि गरीब परिवार का बेटा है और फ्री में बच्चे लोग के पढ़ाते थे, उसका माँ बाप नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि नीरज कुमार जो सिन्हा जो चुनाव लड़े मेहनत नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छे मेहनत करते हैं और वो बचपन से आगे बढ़े हैं। आज देख लीजिए, माननीय नितिन नवीन जी के पूरे बांकीपुर में अच्छा विकास किए। आज हम लोग के पानी की समस्या था, 10 बरस से पानी जो है नहीं गिरते थे। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मेरे बगल में बोरिंग लगा के शुद्ध पानी दिया जा रहा है माननीय नितिन नवीन के फंड से। और बगल में लंगाटोली गली है, वहाँ पर ही गरीब व्यक्ति के लिए, जो गरीब आदमी है, उनको कमेटी हॉल बना के दिया जा रहा है कि जिसको भी शादी ब्याह हो, श्राद्ध हो, कोई चीज हो, छोटा कार्य, ये कम से कम गरीब को कुछ फायदा हो जाए। ऐसा भी नहीं कि माननीय नितिन नवीन बांकीपुर में विकास नहीं किए। नितिन नवीन घर से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, एक घर में जाकर आशीर्वाद लेने का काम करते थे, खाना खाते थे। भैया, प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी वाला डर गए हैं, इसलिए हम लोग को तोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। क्या लगता है, सही बात है? देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। प्रशांत किशोर कोई फैक्टर नहीं है बीजेपी के लिए। क्या मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, उनका जहां भी कैंपेन लग रहा है वहां वो उनका अपने स्टॉल लगा रहे हैं और वहां पर टोकन बांट रहे हैं, 10 का 20 का, वही पैसा लेके वो कैंपेन कर रहे हैं। आप और हम सब दुनिया जान रही है कि वो व्यापारी है, व्यापार करने आए हैं, जितना इकट्ठा करेंगे चंदा, उसका बेंगलोर वो वापस जा रहे हैं। अच्छा, आपको लगता है कोई फायदा होने वाला है? इसमें किसको फायदा होगा? जो इतना 3 को नेता बीजेपी में आया है, तो उसको किसी को फायदा होगा, किसी को घाटा होगा? कुछ फायदा नुकसान के लिए नहीं है। हाँ। अभी सबसे बढ़िया हम देख रहे हैं, मेरा 66 साल उम्र है, 50 साल का हम जान रहे हैं राजनीति। जो चीज होना चाहिए था अब हो रहा, इसलिए हो रहा है कि अब हर जनता जान गया कि मेरा एक वोट का अधिकार कितना इसमें पावर है। ये चीज के लिए बहुत आदमी इसको करते करते गुजर गए, लेकिन अभी एक आदमी जो पूरा ही सुधार ही दिए कि हम लोग को समझा दिए कि आपका वोट का पावर क्या है। एक वोट का पावर बहुत ज्यादा ना है। हाँ। एक वोट से सरकार गिरता है, एक वोट से सरकार बनता है। तो इसका पावर दिख रहा है, पब्लिक को समझाना क्या है। और ये लोग आते हैं, जैसे आप ले लीजिए बंगाल में आईपैक का भी यही काम था, सेम काम था। आज आईपैक ममता बनर्जी को क्या कहाँ ला के खड़ा कर दिया, तो सेम चीज ये भी है। ये तो शुरुआती दौर से चालू किया हुआ है, तो कोई फैक्टर नहीं है। पब्लिक का अपना खुल गया है, ये इतना नॉलेज हो गया कि कौन मेरा अपना काम करने वाला, कौन काम नहीं करने वाला, कौन ठगने वाला। भैया, आपको क्या लगता है? अभी देखे हैं कि प्रशांत किशोर के 3 नेता बीजेपी में शामिल हो गए, तो प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से बहुत आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी पे कि हम लोग को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हमेशा चुनाव के समय वो लोग तोड़ते रहते हैं। ऐसा आरोप। बच्चा है कि तोड़ के ले आएंगे। डॉक्टर केसी सिन्हा पटना के प्रबुद्ध लोग हैं, पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे हुए हैं, पटना के बहुत बड़े गणितज्ञ, भारत के बहुत बड़े गणितज्ञ हैं। उनको कोई फुसला के तो ले नहीं जा सकता है। उनको कहीं ना कहीं कुछ कमी महसूस हुआ होगा प्रशांत किशोर के नेतृत्व में, उस पार्टी में। उनको कहीं ना कहीं मान सम्मान में कमी, विचारधारा में कमी, और जो विचारधारा जो विकास का लेके वो लोग बात करते थे उसमें भी कमी दिखा होगा। तो उनको लगा डॉक्टर केसी सिन्हा जी को भारतीय जनता पार्टी ही सच्ची विकास की बात करने वाली पार्टी है, तो उन्होंने हमारी पार्टी में ज्वाइन किया। तो इसका कोई असर पड़ेगा उपचुनाव पे अभी जो होने वाला है? किसी को, महागठबंधन को, चाहे आरजेडी, किसी को फायदा होगा इसका? नहीं, किसी को फायदा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से विजय हम लोग हो गए। और प्रशांत किशोर जी को देख लीजिए 2025 में क्या रिजल्ट था। वो बोले थे कि नीतीश कुमार को 25 सीट नहीं आएगा, हम पार्टी छोड़ देंगे, राजनीतिक छोड़ देंगे। लेकिन उन्होंने राजनीतिक छोड़ दिया, नहीं छोड़ा। आज भी देखिए राजनीतिक कर रहा है। प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है,
वो आया है बिजनेस करने के लिए और बिजनेस करेगा, चले जाएगा। देखिए प्रशांत किशोर जो है वो पॉलिटिशियन नहीं है। पॉलिटिशियन तो आदमी का रैली करता है, कार्यकर्ताओं का रैली करता है, संख्या मूलक रैली करता है। ये व्यक्ति तो 5 लाख कुर्सी का रैली का निर्माण कर लिया। जो कुर्सी का रैली करता है वो कैसे पॉलिटिशियन हो सकता है? ये तो इवेंट मैनेजर है, वो इवेंट करना जानता है, कुर्सी का रैली करना जानता है। बाकी पूरी जनता इस सब बात से सहमत है, सब बात जानती है और इसको आईना दिखाएगी। और जिस प्रकार से पूरे बिहार में उसके जितने ही प्रत्याशी थे 6,000, 4,000, 5,000, 3,000 वोट लाके जमानत जब्त कराए, इस बार बांकीपुर से उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का और जो प्रशांत किशोर का भी जमानत जब्त होना है। भैया देखते हैं कल तक जो नेता कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे थे प्रशांत किशोर के साथ, अब वो लोग छोड़ दिया और आरोप भी लगा रहे ऊपर से प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी पे कि वो लोग अपना करते हैं, अपने मन का करते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो है कि अभी कल आप देखे होंगे कि हम लोग 8वां 9वां में केसी सिन्हा का हम लोग मैथमेटिक्स पढ़े हैं। हाँ। उस समय वो प्रोफेसर जिनका हम लोग किताब में ज्ञान लिए हैं, जिससे हम लोग पास किए हैं, मैट्रिक इंटर किए हैं, वो जब पार्टी छोड़ के आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं न कहीं उनके अंदर विद्रोह है। और ये प्रशांत किशोर हमारे बीच के नहीं है। उनका 2 वोटर ID कार्ड, एक बना हुआ है कलकत्ता का, एक बना हुआ है रोहतास का, बांकीपुर से तो है ही नहीं है ना वो हमारे बीच के। तो हम उनको क्यों वोट करें? हम वोट सिस्टम को करेंगे जिस सिस्टम से विकास हुआ है। हमारे यहाँ डबल डेकर कभी हम लोगों ने सोचा नहीं था कि कभी डबल डेकर से भी गुजरेंगे। आज हम लोग के लिए डबल डेकर बना। PMCH में जाने के लिए आदमी को सोचना पड़ता था, दिन भर लग जाता था। आज 5 मिनट में आदमी PMCH में चला जा रहा है। तो कहीं न कहीं विकास की जो गाथा बांकीपुर में बही है वो हमारे पूर्व के बिहार सरकार में मंत्री भी रहे, विधायक भी रहे 20 साल से, अभी हमारे देश की सर्वोच्च पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो कहीं न कहीं ये वोट उनके काम का पड़ेगा, उनके नाम से नहीं वोट पड़ेगा, ये उनके काम का वोट पड़ेगा इस बार। भैया इतना टाइम से बीजेपी यहाँ है 30-40 साल से, तो क्या लगता है काका यहाँ पे विकास हुआ है और क्या जरूरत है आने वाले टाइम? देखिए विकास तो इतना हुआ है कि नितिन जी का नाम ऐसे ही रोड मैन ऑफ बिहार नहीं रखा गया, उनको बिहार का रोड मैन भी नाम दिया गया था नितिन गडकरी के द्वारा। और इतना विकास हुआ है कि आज हॉस्पिटल आपके बगल में PMCH सबसे बड़ा एशिया का हॉस्पिटल बनने जा रहा है, आपके बीच एयरपोर्ट बना, इतना गली नली बना, जो मंदिरी नाला जिधर से हम लोग गुजरते नहीं थे, इतना स्मेल करता था, आज उस पर फर्राटे भर रही हैं, सड़कें पर गाड़ियां चल रही है। तो कहीं ना कहीं विकास तो हुआ है ना। ये कहते हैं विकास की बात करिए, जब हमारे बीच के तो विकास क्या करेंगे? इनका एजेंडा है सिर्फ और सिर्फ पैसा, किसी तरह से पैसा बनाना है और चले जाना है। जब ये बख्तियारपुर से एक आम कार्यकर्ता पुरुषोत्तम कुमार इनके लिए इतना जी जान से लड़ा, उसका 25 लाख रुपया इन्होंने बर्बाद कर दिया और टिकट 1 करोड़ में वहां का बेच दिया। वो बेचारा आज जन के लिए गली गली घूम के बता रहा है कि उसको वोट न करे। आखिर कहीं न कहीं नाराजगी है तभी तो। और इसीलिए हम लोग का यही मोटिव है कि हम लोग विकास जो हो रहा है, आगे भी नीरज कुमार एक ऐसा कार्यकर्ता जो हम लोग के बीच का है, हम लोग के मित्र हैं, हम लोग के दोस्त हैं। एक फोन पर हम लोग, वो लड़का कल भी फोन किया कि भैया क्या हाल का, बोला क्या हो तुम घर पे आओ मिलो। तो ऐसे कार्यकर्ता को वोट देंगे जो हमारे बीच का हो, हमारा दिन रात जिसके, जैसे नितिन जी के साथ जब भी हम लोग को दिक्कत होता था, भैया ये दिक्कत है, हम लोग तुरंत पहुंच जाते थे आवास पर, हम लोग का काम तुरंत साथ होता था। तो वैसे आदमी को वोट देंगे ना कि जो हमारे बीच का हो, हम लोगों के लिए करे, तो उस इंसान को चुनेंगे। इसलिए हम लोग, और इस बार भारतीय जनता पार्टी 70,000 वोटों से लीड करेगी, सारा विपक्ष ढह जाएगा और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद था, है और रहेगा। भैया देख रहे हैं कि जो लोग कल प्रशांत किशोर के साथ घूम रहे थे उसमें से 3 बड़े नेता जो है जो बीजेपी में शामिल हो गए, तो क्या लगता है? अरे वो 3 नेता जो है प्रशांत किशोर के जो खामियां है उसको देख करके, वो जो है ब्रोकर है, ये लोग नेता हैं, तो ब्रोकर के साथ तो नेता नहीं रह सकता है। इसलिए जो है उन्होंने जो है देश की पार्टी जो है सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, उसमें आ गए कि अब यही जो है भाजपा जो है देश को विकास करेगा, राज्य को विकास करेगा, इसलिए वो चला है। और बिट्टू बाबू मंझल नेता हैं, CP सिंह मंझल नेता हैं, तो उनको लगा कि हम कहाँ चलाए इस ब्रोकर के पार्टी में, इसलिए बीजेपी में चले गए। हाँ, इसलिए बीजेपी में चले गए। अच्छा, आपको लगता है कि जो बीजेपी में गए हैं तो उससे उपचुनाव जो हो रहा है उसमें महागठबंधन को, चाहे बीजेपी को, किसी को फायदा होगा चाहे घाटा होगा? यहाँ फायदे है। हाँ, किसको? भाजपा को, NDA को फायदा है। हाँ। ये अब जो है प्रशांत किशोर, उनकी जमानत जब्त होने का ही नतीजा है। एक छोटे से वर्कर से उनको हराया जाएगा और जमानत जब्त किया जाएगा, ये स्थिति बांकीपुर में है। और बहुत काफी लंबा वोट से ही हमारे उम्मीदवार जीतेंगे, कोई लड़ाई ही नहीं है वहाँ।
ये तो आप जानते हैं बांकीपुर तो एनडीए का सुरक्षित सीट है और वहाँ के सारे मतदाता मन बनाए हुए चाहे किसी समाज के हों, सभी लोग एक तरफ एनडीए को वोट देने के लिए तैयार है और जीत भी सुनिश्चित है। भैया, बहुत प्रशांत किशोर की पार्टी की ओर से कहा जाता था कि वो तीसरा विकल्प का काम करेंगे, तो क्या लग रहा है अभी काम होगा कि बस बिहार में महागठबंधन और बीजेपी रहेगा? एनडीए यहाँ बीजेपी रहेगा, बीजेपी एनडीए ही। एनडीए। अच्छा, बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि इस बार जनता बदलाव चाहती है। वो ऐसी हवा में बात कर रहा है कोई। यहाँ बीजेपी बहुत वोट से जीतने जा रहा है और बीजेपी का यहाँ सीट बरकरार रहेगा, कोई रुकने नहीं जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कोई कारण से वो लोग बीजेपी में शामिल हुआ है कि बीजेपी पे भी आरोप लग रहा है कि तोड़ देता है? तो एक प्रक्रिया है, लोग ज्वाइन कर रहे थे। यहाँ जीत हार का लड़ाई नहीं है, यहाँ लड़ाई है 1 नंबर और 2 नंबर के। आरजेडी 1 नंबर में 2 नंबर में रहेगा कि प्रशांत किशोर 3 नंबर में रहेंगे, इसका लड़ाई है। जीत उत में कोई लड़ाई उड़ाई नहीं है। तो आपके हिसाब से कौन रहेगा 1 नंबर 2 नंबर? 1 नंबर में तो भाजपा ऑलरेडी है, ये है। 2-3 नंबर पे 2 में रहेगा आरजेडी और 3 में रहेगा प्रशांत किशोर। लेकिन बहुत लोग से बात की तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि बदलाव चाह रहे हैं। रोड पर घूमे वाला लोग बोल देता है भाजपा का थोक वोट है, एनडीए का थोक वोट है, बहुत मार्जिन से जीतेगा लोग। अच्छा, ये जो बीजेपी में शामिल हुआ है तो इससे का प्रशांत किशोर का छवि थोड़ा खराब हुआ है जनता? नहीं, आपका आदमी कहीं चल जाएगा तो आपका छवि बढ़िया रहेगा, तो कॉमन बात है। ये लोग नजदीकी था, ये लोग का उम्मीदवार था, ये लोग वहाँ का सशक्त कार्यकर्ता थे, ये लोग छोड़ दिया। काहे छोड़ दिया भाई? और वो आइन टाइम पर छोड़ दिया जब चुनाव ही लड़ने गए। ऐसे छोड़ देते तो कोई बात नहीं था। जब चुनाव घोषणा हो गया, ये अपने उम्मीदवार बन गए और उसके बाद उनका सारा आदमी भागे लगा। तो आपको लगता है कि अभी बिहार को तीसरा विकल्प का जरूरत है, जैसे प्रशांत किशोर दावा करता है? तीसरा विकल्प का कोई जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में है और पूरे देश में है, विकल्प का कोई जरूरत है नहीं। ये काम हो रहा है बीजेपी सरकार में और बिहार में भी काम हो रहा है और आगे भी होगा। कमी तो कुछ है नहीं बीजेपी में। और ये महाशय जी टपक गए, पहले विदेश में काम कर रहे थे, कहाँ कहाँ काम कर रहे थे, तो उन्होंने ये सोचा कि बिहार के लोग कुछ बेवकूफ हैं तो चल करके कुछ बेवकूफ बना देते हैं, पार्टी खड़ा करते हैं। तो एक तूफान बना करके लाया कि जनसुराज आ गया पटना में या बिहार में आ गया तो बहुत कुछ हम कर लेंगे। ऐसा कुछ है नहीं। वो उनका सफाया हो रहा है धीरे धीरे और वो हताश बताश है। अब देख रहे होंगे कहीं कहीं पर वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इस तरह से लग रहा है कि उनके साथ कुछ हुआ ही नहीं है, जबकि जितना भी कार्यकर्ता वो सब साइड हो रहा है। उनके आचरण व्यवहार और वो जो बोलते हैं ना दूसरे को, मुख्यमंत्री को चाल चरित चेहरा, वो उनमें वही भरा हुआ है। दूसरे को जो झांक रहे हैं सारा अवगुण उन्हीं में है, प्रशांत किशोर में। हाँ, पिछला 30-40 साल से यहाँ पे बीजेपी है बांकीपुर में, तो काका विकास हुआ है कुछ? अरे बहुत विकास हो। क्या कमी नजर आ रहा है आपको? क्या चाहिए आपको बताइए? नहीं, बहुत लोग का बोलना है कि थोड़ा पानी वानी का दिक्कत है। ठीक है, देखिए हल्का फल्का आप भी सड़क पर चल रहे हैं संभल संभल के, आपको भी कहीं ठोकर लग जाएगा। इसका मतलब थोड़ी है कि आप संभल कर नहीं चल रहे हैं। पानी भी मिल रहा है, सड़क भी है, बिजली भी है, घर मकान भी है। अब कुछ लोग आरोप लगाते हैं गरीब लोगों का घर को उजाड़ रहा है, तो हम कहते हैं जो सरकार की जमीन में कोई घर बना लिया तो सरकार की जमीन है ना, वो खाली करने के लिए बोलेगा ना। आप क्यों बना दिए वहां पर? आपको कोई सरकार तो कहा नहीं आप बना लीजिए। तो अब यदि उसको हटाया जा रहा है, बजाबते उसको जगह भी दिया जा रहा है रहने के लिए, तो एक मामला बनाया जा रहा है कि गरीब को उजाड़ा जा रहा है। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है, समझ गए ना भैया? आपको क्या लग रहा है अभी जो बीजेपी में शामिल हुए हैं इतने बड़े बड़े नेता, तो क्या कारण हो सकता है? बहुत लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी वाला पार्टी तोड़ता है। नहीं, भरोसा नहीं होगा प्रशांत किशोर की पार्टी पे। हाँ। उनकी पार्टी पे भरोसा नहीं होगा, इसलिए बीजेपी पे भरोसा इसलिए जुड़ रहे हैं। कोई भी जानते हैं आरोप लगा रहे लोग कि इतना दिन से साथ में थे, अचानक से फिर चले गए। तो उनकी गलती है ना। मेरे परिवार का सदस्य का हमसे टूट रहा है तो मेरी गलती है। हमको तो समझना पड़ेगा ना क्यों। प्रशांत पे ये भी आरोप लग रहा है कि जो नेता अपना पार्टी को नहीं संभाल सका वो बिहार को कहाँ संभालेगा, बहुत आरोप लग रहा है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वो तो एक व्यापार करने वाले हैं ना, राजनीति करना बहुत टफ काम है, वो उनके हित में नहीं है। वो आगे ठहरेंगे कि नहीं ठहरेंगे, इसके बाद नजर आएंगे कि नहीं आएंगे। कुछ असर पड़ेगा उपचुनाव पे इसका? कोई असर नहीं पड़ेगा। यहाँ बीजेपी का कैडर वोट है, बीजेपी को पड़ेगा। बीजेपी पर भरोसा करता है जनता। बांकीपुर या पटना पश्चिम हो, पूर्वी हो, कोई भी हो,
इस पे दीघा और पूरा यहाँ के लोकल जो भी आदमी है वो भारतीय जनता पार्टी पर पूरा भरोसा करता है। चलिए हमने यहाँ